अभी तक सरकार को बस कह ही रहे थे, लेकिन अब खुली चुनौती है कि अगर सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं देती, वर्दी नहीं देती और हमें देश की सरहदों पर नहीं भेजती तो हम 21 तारीख को संसद घेराव करेंगे और संसद घेराव के माध्यम से युवा शक्ति का प्रदर्शन सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जन सैलाब है, युवा शक्ति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है जो अब खुद को बेटियों का मामा बोलते हैं, लेकिन मामा जी इतने सालों से आप मामू बना रहे हैं लड़कियों को। तो क्या लगता है सरकार आप लोग की बात सुन पाएगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, सुन पाएगी नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जन सैलाब है, युवा शक्ति है। कहते हैं कि युवा का उल्टा होता है वायु, और युवा अभी रोजगार मांग रहे हैं और उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लिए रोजगार नहीं मांग रहे, देश की सुरक्षा के लिए रोजगार मांग रहे हैं। बॉर्डर पर आप देख रहे होंगे, एक सैनिक 4 सैनिकों का काम कर रहा है तो वो तनाव में आकर खुद को गोली मार लेता है या दूसरों को गोली मार लेता है। तो हम मेडिकल फिट है तो सरकार का बजट भी बचेगा, क्योंकि उन्हें दोबारा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कराने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो इससे बहुत आर्थिक समस्या भी देश की सफल होगी और देश की जो सरहद सुरक्षा है वो भी सही हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरह देश की बेटियां 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रही हैं, फिर भी सरकार का कोई भी आदमी कोई बातचीत करने के तैयार नहीं है, आया तक नहीं बातचीत करने। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, अब तो मुझे लगता है ये किताबी भाषा में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी बेटियां हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो गया, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है, पढ़ जाती है, तो क्या बेटी आंदोलन करो, बेटी शादी कर लो। अभी आप देख रहे होंगे कि एक बहन अपने बेटे को लेके आई, क्यों लेके आई? क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको घर चलाने के लिए अपने परिवार को आंदोलन में उतरना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख के बढ़ जाए, बेटी आंदोलन में बैठ जाओ, बेटी शादी कर लो। क्या इसी दिन देखने के लिए हमने पढ़ाई की थी? शादी करना होता तो अनपढ़ लड़की की भी हो जाती है। क्या लगता है आप लोग सरकार से बातचीत हुई कई बार, सरकार ने क्या बोला? सरकार बस आश्वासन दे रही है, क्योंकि मैं खुद नित्यानंद राय जी और राजनाथ सिंह जी से मैं खुद मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। आश्वासन के चलते ही हम इतने बार दिल्ली से वापस गए, लेकिन इस बार जब तक हमें वर्दी नहीं मिल जाती, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता, तब तक हम दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम मेघा डहरवाल है। वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है जो अब खुद को बेटियों का मामा बोलते हैं, लेकिन मामा जी इतने सालों से आप मामू बना रहे हैं लड़कियों को। आप लोग कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 4 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। अभी एमपी पुलिस की वैकेंसी आई, वो 5000 आई थी, अभी पता चला है कि 7000 पद हो गए, लेकिन वो भी पता नहीं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका क्वालिफाई हो गया और कब हमें वर्दी मिलेगी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगर 21 तारीख को आप लोग का जनता संसद घेराव है, उसके बाद भी ये सरकार आप लोग की बात सुनने की तैयारी, तो क्या होगा? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो आने वाले चुनाव में उन्हें वोट के माध्यम से युवा शक्ति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बेरोजगार युवा का रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। क्योंकि आप महंगाई तो बढ़ा रहे हो, लेकिन युवा को इस काबिल तो बनाइए कि वो पढ़ लिख कर अपने पैसे से कमा सके। अभी तक हम माँ बाप के पैसों से खर्चा कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे पे जी रहे हैं। हम कब तक माँ बाप के पैसे पे जिएंगे? जब पढ़ लिख कर इतने बड़े हो गए हैं तो सरकार हमें ये रोजगार क्यों नहीं देती? अब कौन सी परीक्षा बाकी है? जब 30 नंबर वालों को जॉब मिल सकती है तो 87 लाने के बाद हम बेरोजगार क्यों हैं? या फिर आप केंद्र की भर्ती निकालते हैं तो केंद्र के हिसाब से कट ऑफ रखिए कि 30 नंबर वाला ज़्यादा योग्य है या 87 नंबर वाला ज़्यादा योग्य है। तो क्या कहना चाहिए, क्या लगता है? उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि मैं दिल्ली पहली बार नहीं आ रही हूँ, मैं 7वीं बार दिल्ली आ रही हूँ और 1500 किलोमीटर दूर से बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मैं अकेली लड़की दिल्ली आती हूँ। जब मैं घर से निकलती हूँ तो घर वाले भी मन उनका पूछते तो हैं, क्योंकि उनको अपनी लड़की की पूरा भरोसा है, लेकिन उनका मन छोटा हो जाता है। अभी भी घर से डेली फ़ोन आते हैं और घर की जब बात आती है तो मैं थोड़ी भावुक सी हो जाती, क्योंकि घर वालों का, माँ बाप का जो सपोर्ट है वो हर किसी लड़की को नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेरे सपनों को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा सहयोग देते हैं। क्योंकि जब एनसीसी भी लेना था तो मैंने फाइनल में एनसीसी ली, और आप सभी को पता है कि जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तब ही एनसीसी दी जाती है, लेकिन मुझे फाइनल में एनसीसी दी गई थी, क्योंकि मैंने सीओ सर से डायरेक्ट बात की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने वही कॉलेज से किया था। क्यों की थी? क्योंकि आगे चल के मैं देश की सेवा कर सकूं और देश की सरहदों पर जाऊं।